आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर 492 साल का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्धारित मुहूर्त में भूमि पूजन के साथ मंदिर निर्माण की आधारशिला का भी पूजन करेंगे। आज अगर राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होता दिख रहा है तो इसके पीछे कई लोगों का बड़ा योगदान है। वर्षों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए हुए आंदोलन में कई प्रमुख चेहरों को समय समय पर अभियान को आगे बढ़ाते देखा है। राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े कुछ चेहरों को जहां प्रसिद्ध और प्रचार मिला, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनके नसीब में सिर्फ गुमनामी ही आई। तो चलिए जानते हैं राम मंदिर के उन सभी चेहरों को जिनके प्रयास के बिना राम मंदिर का सपना अधूरा था। महंत रघुवर दास मंदिर आंदोलन के आरंभकर्ताओं में से एक महंत रघुवर दास थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के पास राम मंदिर बनाने की अनुमति के लिए फैजाबाद कोर्ट में याचिका दायर की थी। अयोध्या में कई संत सब अभी भी राम मंदिर के निर्माण के लिए कानूनी लड़ाई शुरू करने का श्रेय महंत रघुवर दास को देते हैं। हालांकि बहुत लोगों ऐसे हैं जिन्होंने गुमनाम रहकर भी पसंद किया है। इनमें से दूसरा नाम है गोपाल सिंह विशारद। राम मंदिर निर्माण के प्रमुख योद्धाओं में एक नाम है गोपाल सिंह विशारद का, जिन्होंने 1950 में स्वतंत्र भारत में मंदिर विवाद को लेकर पहला मामला दायर किया था। गोपाल सिंह विशारद बलरामपुर जिले के निवासी थे और हिंदू महासभा के जिला प्रमुख थे। जब वह 1950 में भगवान राम के दर्शन करने जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद उन्हें एक याचिका दायर की और हिंदुओं को राम जन्मभूमि तक बेरोक टोक जाने की अनुमति मांगी। इसमें तीसरा नाम आता है के नायर। राम मंदिर के इस सफर में 1930 बैच के IAS अधिकारी के नायर भी गुमनाम हैं। के नायर उस वक्त फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट थे जब 23 दिसंबर 1949 की रात को रामलला की मूर्ति विवादित परिसर में रखी गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने विवादित स्थल से रामलला की मूर्ति को हटाने का आदेश दिया था, मगर नायर ने ऐसा करने से मना कर दिया। नायर ने अपने राजनीतिक आकाओं से कहा था कि मूर्ति हटाने से पहले उन्हें हटाना होगा। केरल के एलेप्पी के निवासी के नायर ने 1952 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प चुना और 1967 में जनसंघ के टिकट पर बहराइच से चौथी लोकसभा के लिए चुने गए। कैसरगंज लोकसभा सीट से उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी 2 बार चुनी गई। अगला नाम आता है महंत दिग्विजय नाथ। साल 1949 में गोरखपुर में गोरक्षक मंदिर के मुख्य पुजारी महंत दिग्विजय नाथ ने मूर्ति को विवादित परिसर में रखने के बाद मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया। महंत ने सभी संतों और साधकों को एक मंच पर लाया और आंदोलन की खाका तैयार किया, जो बाद में पूरे देश में फैल गया। सन 1969 में उनके निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ ने मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने मंदिर आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। इस कड़ी में अगला नाम आता है सुरेश बाघेल। सुरेश बाघेल भी सफर के गुमनाम चेहरे ही हैं, जिनके मंदिर में योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि मस्जिद ढहाने वालों में इनका नाम प्रमुख है। मथुरा के वृंदावन के निवासी कार सेवक सुरेश बाघेल ने बाबरी मस्जिद को गिराने का पहला प्रयास किया और पुलिस कार्रवाई का सामना किया। बाघेल ने राम मंदिर के लिए पुलिस गिरफ्तारी से लेकर अदालतों के कई चक्कर लगाए। फिलहाल बाघेल एक प्राइवेट कंपनी में 6000 रुपये प्रति माह की नौकरी करते हैं और उन्होंने मंदिर से संबंधित मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। अगला नाम है अशोक सिंघल। 1990 के दशक में जब मंदिर आंदोलन को गति मिली, तब बाबरी मस्जिद के विध्वंस के ही वजह से विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप नेता अशोक सिंघल हिंदुत्व के प्रमुख वस्तुकार बन गए। उनके नारे एक धक्का और 2 बाबरी मस्जिद तोड़ दो ने एक उन्माद पैदा किया और हिंदुओं को पहले की तरह लामबंद कर दिया। 2015 में सिंघल का निधन हो गया और वह राम मंदिर का निर्माण देखने के लिए अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रवीण तोगड़िया उस वक्त के VHP के वरिष्ठ नेता को मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका के लिए भी जाना जाता है। हालांकि अशोक सिंघल के निधन के बाद उन्होंने अपना दबदबा खो दिया। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी इस अभियान में साथ रहे। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के कारण राम जन्मभूमि आंदोलनकार का वस्तुकार माना जाता है। इतना ही नहीं, राम मंदिर के पक्ष में आडवाणी के रथ यात्रा को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे अहम कड़ी के रूप में देखा जाता है। भाजपा के शीर्ष नेताओं आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने भी मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनकी पार्टी को बड़ा राजनीतिक लाभ मिला। एक
एक तरह से देखा जाए तो भारत की राजनीति में भाजपा का उदय सीधे मंदिर आंदोलन और इन दोनों नेताओं द्वारा निभाई गई भूमिका से जुड़ा हुआ है। विनय कटियार न सिर्फ बजरंग दल के संस्थापक है बल्कि एक फायर ब्रांड हिंदू नेता भी हैं, जिन्होंने मंदिर आंदोलन को एक धार दी। कटियार अयोध्या से 3 बार के सांसद बने, मगर बाद में राजनीतिक गुमनामी में चले गए। अगला नाम आता है कल्याण सिंह। राम मंदिर निर्माण आंदोलन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह एक अन्य महत्वपूर्ण शख्स हैं। जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था तब वह यूपी के मुख्यमंत्री थे और उसी दिन उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। कल्याण सिंह को अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया गया था। उमा भारती और साध्वी रितंभरा। बीजेपी नेता उमा भारती और साध्वी रितंभरा ने मंदिर आंदोलन में महिला ब्रिगेड का नेतृत्व किया। दोनों अपने उग्र भाषणों के लिए जाने जाते रहे हैं। कहा तो यह भी जाता है कि साध्वी रितंभरा के उग्र भाषणों के कैसेट बाजार में प्रीमियम पर बेचे गए। उमा भारती और साध्वी रितंभरा दोनों आज भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो ये तमाम जो गुमनाम हैं, गुमनाम चेहरे जो अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के वो चेहरे थे जिन्होंने इनकी शुरुआत की और अब ये गुमनामी की सफ़र झेल रहे हैं।